साथ ही जनगणना, इन सबसे मुद्दे हटाने के लिए हिंदू मुसलमान लाउड स्पीकर और बुलडोजर की प्राथमिकता के साथ चर्चा की जा रही है। मेरा ख्याल है कि उनका कहना सही है और सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश के अंदर जो माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, जिस तरह से विवाद एक के बाद एक नए विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है, वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए। जो कि जिस प्रकार से देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो उससे कैसे मुक्ति पाई जाए, ये मोदी सरकार की भी यही मंशा है और बिहार में भी जो सरकार है उसकी यही मंशा है। कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि जो उनकी विफलता है वो जनता के सामने आए। ये मोदी की जो सरकार है, इन्होंने निश्चित रूप से दो भारत बना दिए हैं, एक भारत अमीरों के लिए है, दूसरा भारत गरीब के लिए है। बिल्कुल, जितने भी आंकड़े आए हैं अगर उसको खंगाला जाए तो उससे स्पष्ट होता है कि जो चुने हुए जो प्रधानमंत्री के मित्र उद्योगपति हैं वो तो दिन दुगनी रात चौगनी उनकी तरक्की हो रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, लेकिन गरीब और गरीब हो रहा है। जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से पिछले चंद सालों में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो ये बात जो राहुल जी ने कहा है कि दो भारत बन रहा है इस देश में, तो वो गलत नहीं कहा है। सर, राष्ट्रद्रोह में हो रहा है पिछले कुछ सालों से। इस बीच सरकार ने कहा है कि इस कानून पर पुनर्विचार की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को कि 3 से 4 महीने में आप इस पर विचार कर जवाब दें। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव में मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ये एफिडेविट देना पड़ा कि हम उस पर पुनः विचार कर रहे हैं। ये जो सेडिशन का जो कानून है, जो देशद्रोह का कानून है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और जो हमारे उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके खिलाफ उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो जो भी जिसको कहते हैं डिसेंट उनकी सरकार के खिलाफ, अगर उनके सरकार के खिलाफ कोई भी निंदा या किसी तरह का क्रिटिसिज्म अगर किसी ने भी किया, चाहे वो पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, किसी पार्टी का नेता हो, कोई भी हो, जिस तरह से उसका मिसयूज़ हुआ है पिछले 8 सालों में, मैं समझता हूं कि शायद अंग्रेज़ों ने भी इतना उसका मिसयूज़ नहीं किया था। सर, राज्य दर से जो लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि राज ठाकरे ने फिर कहा है कि राजनीति और सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन उनके धैर्य की परीक्षा महाराष्ट्र सरकार ना ले और लाउड स्पीकर को हटाए मस्जिद। देखिए, राज ठाकरे को तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से हायर किया है, या यूँ कहिए उनको सुपारी दी गई है कि वो इस विवाद को जहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाए। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि 2024 तक और उससे पहले जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में, इस तरह के विवाद को तूल दिया जाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण बदलते रुख पर सवाल उठाया है, जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको दर्जा दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र के बदलते रुख पर उनको हैरानी भी है और नाराजगी भी है। वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज्यों से अभी और चर्चा की जरूरत है हमें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के का जो रवैया है वो बिल्कुल सही है, उनका कहना सही है कि भाई आप इन चीज़ों पर जहां इस तरह के विवाद हैं उसको जल्द से जल्द सुलझाने का काम करें। केंद्र सरकार को इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। तो दिल्ली कालीन जो शासक हैं उनके नाम पर जो सड़कों के नाम हैं उसको हटाए जाने की जरूरत है और कुछ नाम भी उन्होंने सुझाए हैं। इन सड़कों का नाम जो सुझाए नाम है उस पर रखे जाएं। तो वो तो जैसा मैंने कहा कि इस तरह के बेबुनियाद जो विवाद है उसको खड़ा करने की कोशिश की जाएगी और लगातार इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है और दिल्ली में भी उसी उद्देश्य से ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं।
आज ही मैंने देखा, सोशल मीडिया में भी देखा और मीडिया में भी ये बात आई है कि कुतुब मीनार को लेकर विवाद खड़ा किया गया है, ताजमहल को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो सारे देश के अंदर एक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास और ध्रुवीकरण की राजनीति ये चल रही है और केंद्र सरकार कहा जाए कि उसमें उसका पूरा सहयोग है और पूरा उस आंदोलन में उस विवाद को आगे बढ़ाने के लिए जो भी केंद्र सरकार सहयोग कर सकती है वो कर रही है।